स्टूडेंट, हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक को डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला जा रहा है कि एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर टॉल लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं। पहले क्या बोला जाए, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर टॉल हाउस। यहाँ पर देखिए एक लाइट हाउस है और ये 75 मीटर है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है और ये बी है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, लाइट हाउस द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, और यहाँ पर जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। यहाँ पर नीचे टू शिप्स है, यहाँ पर टू शिप्स है। मान लीजिए एक शिप यहाँ पर है, यहाँ पर, और एक शिप जो है यहाँ पर। इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। अब यहाँ टू शिप्स है, यहाँ पर देखिए टू शिप्स 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ये 30 डिग्री इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है। यहाँ पर पहले देखिए क्या बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के बिलो बनेगा। तो यहाँ जो देखिए कि ये यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसके ये बन रहा है, तो ये हो गया ये 45 डिग्री, ये है 45 डिग्री, और ये जो है ये हो गया पूरा 45 डिग्री, और ये जो है ये है 30 डिग्री, ये है 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है। तो और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये पूरा क्या है 45 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। और यहाँ पर देखिए ये 30 डिग्री है, और ये जो है एडीए क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो ये 30 हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर टू शिप्स है, एक शिप यहाँ पर सी है और दूसरा शिप क्या है डी है। दोनों के बीच का डिस्टेंस ये हमें निकालना है, फाइंड करना है, डी सी। तो देखिए अब हम लोग पहले यहाँ लिख लेते हैं, लेट ए बी बी द let AB be the lighthouse, ये भी एक लाइट हाउस है, एंड C and D आर टू शिप्स, और C and D क्या है, टू शिप्स है, ठीक, टू शिप्स है, टू शिप्स है, और जिसका डिप्रेशन एंगल जो है यहाँ पर कितना है 30 डिग्री 45, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 45 डिग्री। अब यहाँ से देखिए कि दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी और एक ट्रायंगल ए बी डी। तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में देखिए कि यहाँ पर क्या है 45 डिग्री, और यहाँ पर देखिए ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो पी और बी किस में होता है, टेन और कॉट में, तो टेन थीटा लेते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी टेन 45, यहाँ 45 है, टेन 45 डिग्री क्या होगा, ये सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, यानी ए बी बाय बी सी। अब देखिए कि टेन 45 कितना होता है 1, और यहाँ पर देखिए ए बी का वैल्यू कितना है 75 गिवन है, तो 75, और बी सी का वैल्यू यहाँ पर नहीं दिया है, तो बी सी का बी सी ही लिखेंगे। सो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, बी सी इक्वल टू कितना गया 75 मीटर, तो बी सी निकल गया कितना 75 मीटर। अब देखिए बी सी निकल गया। अब यदि ये पूरा बी डी यदि निकल जाता है तो बी सी को माइनस कर देंगे तो डी सी निकल जाएगा। अब देखिए अगेन इन ट्रायंगल, अब बड़ा वाला ट्रायंगल दीजिए ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें देखिए कि एंगल क्या है 30 डिग्री, तो यहाँ पर लेंगे 10 30 डिग्री इक्वल टू, तो देखिए ये सामने वाला परपेंडिकुलर यानी ए बी
अब बाय यहाँ पर क्या है, बेस क्या है यहाँ पर बी डी। यहाँ पर देखिए कि tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी का वैल्यू यहाँ कितना है 75 और बी डी नहीं दिया है तो बी डी का बी डी। यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 75√3। अब हमें निकालना किसका वैल्यू है, हमें निकालना है डी सी का। तो यहाँ पर देखिए कि डी सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डी सी इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं क्या, ये कि बी डी माइनस बी सी। तो यहाँ लिखते हैं कि डी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी। अब देखिए बी डी कितना निकला यहाँ पर 75√3, तो यहाँ पर लिखेंगे 75√3 माइनस बी सी कितना निकला यहाँ पर 75। अब यहाँ से 75 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा √3 माइनस 1, यही हो गया। हैंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स इज कितना आ गया 75√3 माइनस 1 मीटर, यही हो गया आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 8.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. देखिए पहले डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पर देखिए कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर फर्स्ट बैलून है और मान लीजिए ये ए है और ये बी है। यहाँ पर एक गर्ल है, इसका हाइट यहाँ पर कितना है 1.2 है। इस तरह से यहाँ से इसको ड्रॉ कर देते हैं और दूसरा वैल्यू यहाँ है, इसके बाद दूसरा वैल्यू यहाँ आ गया इस तरह से और यहाँ से इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 1.2 मीटर टॉल गर्ल, यानी 1.2 मीटर टॉल गर्ल है विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट 88.2 मीटर। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये पूरा इसका जो डिस्टेंस है ये पूरा कितना है 88.2 मीटर ये है। अब यहाँ पर फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल, और ये आइज है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ये कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। ये कितना है 60 डिग्री है, ये पूरा जो है 60 डिग्री है। उसके बाद आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद जो है द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस, तो वो घट जाता है और वो कितना हो जाता है 30 डिग्री, यानी यहाँ पर ये हो जाता है ये पूरा 60 है और ये कितना है 30 डिग्री है। इतना फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हम यहाँ पर एक फर्स्ट बैलून यहाँ पर और सेकंड, इसके बीच का ये डिस्टेंस हमें ये फाइंड करना है। तो मान लीजिए ए हुआ, इसको मान लेते हैं यहाँ पर बी, तो ये सी ले लेते हैं, ये डी हो जाएगा, इसको ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, इसको एफ ले लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ लिख दीजिए बी, और ये जी हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स बन रहा है। पहले यहाँ पर लिख दीजिए कि यहाँ पर देखिए ये जो पूरा है ए सी जो है वो कितना है, यहाँ पर देखिए कि गिवन ए सी इक्वल टू कितना है, यहाँ पर ए सी यहाँ 88.2 मीटर है, 88.2 मीटर है, और यहाँ पर हमें ए बी का वैल्यू निकालना है। तो ए बी कैसे निकलेगा, तो देखिए ये जो है डी कितना है 1.2 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.2, तो ये पूरा कितना है 88.2 है, इसमें से 1.2 माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 87 मीटर हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पर ए सी कितना है 88.2 मीटर और यहाँ बी सी कितना है 1.2 मीटर, बी सी कितना है 1.2 मीटर। हमें निकालना किसका वैल्यू है ए बी का,
ये ए बी का, तो ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। तो यहाँ पर देखिए ए सी कितना है 88.2 माइनस 1.2, तो ये कितना हो जाएगा 87 मीटर, ये आ गया। अब देखिए इसमें दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है ए ई बी और एक ट्रायंगल बन रहा है जी ई एफ। तो देखिए इसमें दो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल पहले ले सकते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं इन ट्रायंगल ए जी ई एफ पे ले लेते हैं जी ई एफ। तो यहाँ पर देखिए कि इसका एंगल यहाँ क्या है 60 डिग्री, ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो टेन थीटा लेते हैं या कॉट, यहाँ पर लेते हैं 1060 डिग्री है, तो 1060 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है जी एफ बाय ई एफ। तो यहाँ देखिए 1060 क्या होता है √3 इक्वल टू जी एफ बाय ई एफ। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जी एफ का वैल्यू, तो ये देखिए ये जो 87 है, तो जी एफ भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना 87 होगा। तो यहाँ पर जो है √3 इक्वल टू जी एफ कितना हो जाएगा 87 बाय ई एफ। यहाँ से सो ई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 87 बाय √3, ये इधर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ गया। इसको यदि रेशनलाइज करेंगे तो ये कितना होगा 3 से ये 29, तो ई एफ का जो वैल्यू निकला वो कितना निकला 29√3, यानी ये ई एफ जो निकला ये कितना निकला 29√3। अब देखिए कि अब क्या वैल्यू निकालना हमको, ये एफ बी का वैल्यू निकालना है। देखिए इसमें ये ट्रायंगल है तो यहाँ पर हम लिखते हैं अगेन इन ट्रायंगल। अब ये देखिए ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई में यहाँ पर देखिए कि 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लेते हैं 1030 डिग्री इक्वल टू 10 डिग्री, ये सामने वाला परपेंडिकुलर, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए बी अब बाय बी ई। तो यहाँ देखिए कि 1030 क्या होता है 1/√3 ए बी का वैल्यू कितना है 87 अब बाय बी। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b इक्वल टू कितना आ गया 87√3, तो b जो निकला वो कितना निकला 87 और ई एफ कितना होगा 20√3। हमको निकालना क्या है एफ बी का, इसलिए यहाँ पर सो एफ बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बी ई माइनस बी ई में से ई एफ को माइनस कर देंगे ई एफ, तो यहाँ से b कितना निकला है 87√3 माइनस ई एफ कितना निकला है ई एफ निकला है 29√3। अब इसको माइनस करें कितना आ जाएगा 58√3। तो हैंस जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना निकला बताइए 58√3, कितना निकला 58√3। और जब ये बी एफ हो गया 58√3 तो इधर भी क्या हो जाएगा 58√3, यही निकालना था, यही हो गया आंसर। अब देखिए हम लोग अब जो है यहाँ पर लिख दीजिए एक बार कि हैंस द क्या निकलना था कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। यहाँ पर लिख दीजिएगा हैंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the balloon during interval is कितना निकला था आंसर 58√3 मीटर, यही हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्या बोला, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of tower with a uniform speed. 6 minutes later the angle of depression of the car is found to be 60. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower. तो देखिए पहले डायग्राम बनाए, ए स्ट्रेट हाईवे, एक स्ट्रेट हाईवे है
लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, मतलब एक टावर है, ये टावर का फुट है, मान लीजिए ये टावर को मान लीजिए ए बी, ये ए बी है। ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक मैन है यहाँ पर स्टैंडिंग है। ऑब्जर्वेज ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन बोला जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हॉरिजेंट, यहाँ पर हॉरिजेंटल लाइन, इसके जो बिलो होगा वो डिप्रेशन होगा। ये दिया गया है, ये है, और ये है, और ये है। यहाँ पर जो है डिप्रेशन विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 minutes later the angle of depression of the car is found to be 66 minutes later, यानी ये जो है यहाँ से ये कितना था, ये 30 डिग्री है, और यहाँ पर ऑब्जर्व, एक मिनट, यहाँ पर देखिए कि ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व एट ए कार एट एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये कितना है, ये 30 डिग्री है। तो देखिए ये क्या हो गया, पैरेलल लाइन, और ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल, तो ये 30 डिग्री होगा, तो यहाँ भी ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर इक्वल होता है। उसके बाद ऑफ द टावर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड 6 minutes लेटर, यानी 6 minutes लेटर, 6 minutes लेटर जो है क्या हो जाएगा कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये जो 6 minutes लेटर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये पूरा 30 है, ये पूरा कितना हो जाता है, यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाता है 60 डिग्री, तो ये पूरा 60 हो गया, और ये लाइन पैरेलल हो गया, तो ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, हमें ये टाइम निकालना है, यहाँ से यहाँ तक जो है कितना समय लगेगा इसको टावर के फुट तक पहुँचने में, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए ये ए बी सी, इसको मान लेते हैं सी पॉइंट, इसे मान लेते हैं डी पॉइंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट, ये ए बी को क्या माने हैं, टावर, लेट ए बी इज द टावर, ए बी टावर माने हैं, और यहाँ पर जो बी और डी क्या है, बी और डी क्या एक हाईवे है, एंड बी डी इज द हाईवे लाइन, यहाँ तक तो समझ गए। उसके बाद और यहाँ पर एक सी और डी, यहाँ पर पहले कार था, 6 मिनट के बाद यहाँ आ गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ए सी बी और एक बन रहा है ए डी बी। तो यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी लेते हैं, तो यहाँ पर ले गए इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में देखिए कि यहाँ पर क्या है, ए बी सी में ये 60 डिग्री सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पी बाई बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री इक्वल टू ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी। यहाँ पर देखिए कि tan 60 क्या होता है, √3, तो ये √3 हो जाएगा। उसके बाद ए बी दिया हुआ है, नहीं है तो ए बी का ए बी लिखते हैं बाय बी सी। यहाँ से यदि ए बी का वैल्यू निकालना होगा तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, बोलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी सी √3, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कि यहाँ पर एक और ट्रायंगल बन रहा है, तो दूसरा क्या है ए बी डी, तो यहाँ पर लिखते हैं अगेन इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ए बी डी। तो इसमें देखिए क्या बन रहा है, यहाँ पर एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल जो यहाँ है क्या 30 डिग्री है, तो यहाँ पर लिखते हैं tan 30 डिग्री इक्वल टू, तो देखिए tan 30 है, तो ये सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, तो P बाई बी यानी ए बी बाई बी डी। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं ए बी बाई बी डी। अब देखिए tan 30 क्या होता है 1/√3 इक्वल टू ए बी का ए बी ही रहेगा बी डी। अब देखिए यहाँ पर बी डी है, बी डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बी सी प्लस डी सी, तो यहाँ पर लिखते हैं बी सी प्लस डी सी। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ये बी सी प्लस डी सी
ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा BC प्लस DC बाय √3 इक्वल टू AB। यहाँ पर देखिए कि BC का तो वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन DC का कितना है 6। यहाँ पर क्या लिखते हैं BC का BC प्लस DC जब 6 बाय √3 इक्वल टू AB। अब देखिए ये इक्वेशन क्या हो गया 2। अब यहाँ पर देखिए दोनों का वैल्यू AB का तो वैल्यू सेम होगा, तो यहाँ AB कितना निकला है BC √3 और यहाँ पर कितना निकला है BC प्लस 6 बाय √3। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, इससे क्या प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर जो AB कितना है BC √3 और यहाँ पर AB कितना है BC प्लस 6, दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा BC √3 जो है इक्वल हो जाएगा किसके BC प्लस 6 बाय √3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो हो जाएगा √3 कितना 3, तो ये हो जाएगा 3BC इक्वल टू BC प्लस 6। यहाँ से 3BC प्लस BC है, इधर आएगा तो माइनस BC इक्वल टू 6। 3BC में से 1BC चला जाएगा 2BC इक्वल टू 6। सो BC इक्वल टू कितना आ गया 6 वैल्यू यानी 3। तो BC का वैल्यू कितना आ गया 3। तो यहाँ देखिए कि BC का वैल्यू, ये जो BC है इसका वैल्यू कितना आ गया 3, यही निकालना था। 3 मीटर के बाद ये जो कार्य है यहाँ पर टावर के फुट पर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं हैंस द, यहाँ पर लिख देते हैं हैंस द 6 मीटर, हैंस द 6 मिनट्स 3 मिनट्स later the car to reach the foot the tower। ये आ गया। तो आंसर कितना आ गया 3 मिनट्स। अब हम लोग क्वेश्चन 16 पर जाते हैं। देखिए क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a tower from 2 points at a distance of 4 meter 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। देखिए यहाँ पर the angle of elevation of the top of a tower, कोई टावर है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो जो है इसके टॉप का 2 पॉइंट्स पर, मान लीजिए ए है, इसको बी मान लेते हैं या सी डी। 2 पॉइंट डिस्टेंस फॉर 2 पॉइंट्स है, डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये बेस है टावर का, और यहाँ से जो ये है ये 9 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 9 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस ये कितना 4 मीटर है। और यहाँ पर देखिए इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री यानी मान लीजिए कि 2 एंगल्स का सम जब 90 होगा तो इसे क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर, यानी ये निकालना हमें 6 मीटर ही आना चाहिए, यही हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं लेट, सॉल्यूशन में लेट ए बी is the height of the tower, इसका हाइट है टावर, ठीक, और हुज जो है टावर, हुज फुट 4 मीटर, यहाँ पर लिख दीजिए 4 मीटर एंड 9 meter from the huge foot 4 meter huge tower, huge यहाँ पर huge 2 points C and D 4 meter and 9 meter from the foot of the tower।
तो यहाँ पर देखिए, और इसका जो फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल जो है इज थीटा एंड अदर 90 माइनस थीटा। यहाँ पर देखिए कि दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है क्या ए बी सी और एक बन रहा है ए बी डी। तो यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। तो देखिए इसमें क्या है ए बी सी में, यहाँ पर जो ए बी सी है यहाँ पर क्या है, ये थीटा है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, तो ए बी बाय बी सी। तो यहाँ पर लिखते हैं tan 30 डिग्री, यहाँ पर लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी बाय बी सी। तो यहाँ देखिए tan थीटा, ए बी कितना है, ए बी तो नहीं दिया, ए बी का ए बी है, बी सी यहाँ पर देखिए कि बी सी का वैल्यू कितना दिया है, बी सी का जो वैल्यू 4 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे बी सी 4 हो गया, ये हो गया। इसको मान लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। अब अगेन इन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल में देखना है, तो ए बी डी में, ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी में। तो यहाँ पर देखिए कि थीटा क्या है, यहाँ पर 90 माइनस थीटा है, तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बाय ए बी बाय बी डी। यहाँ पर क्या लेते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर ए बी बाय बी डी। यहाँ पर देखिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल टू ए बी का ए बी है और बी डी का वैल्यू यहाँ कितना दिया है, ये जो बी से लेकर डी तक है ये कितना है 9 मीटर। यहाँ पर क्या लिखेंगे 9। अब देखिए यहाँ cot थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा इक्वल टू ए बी बाय 9। अब इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये tan थीटा बाय 1 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 9 बाय ए बी। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर देखिए कि tan थीटा कितना आया ए बी बाई 4, यहाँ पर tan थीटा क्या है 9 बाई बी, तो दोनों एक दूसरे इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी बाई 4 इक्वल हो जाएगा किसके 9 बाई ए बी के, 9 बाई ए बी के। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 इंटू 4 36। सो ए बी इक्वल टू कितना आ गया √36। तो यहाँ से ए बी इक्वल टू क्या आ गया 6 मीटर। यही प्रूव करना था। तो यहाँ से हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।